सलीम ने जो माहौल देश का ऐसा बना दिया, नफ़रत इतनी लोगों के दिल में घुस गई, वो ख़तरनाक ज़्यादा है देश के लिए। अब मेरा भी नाम आ रहा, अब वाकई मेरी भी जांच होनी चाहिए। और जितने भी ये हैं, हो सकता है पीछे का मेरा रिकॉर्ड या इनका रिकॉर्ड शायद गंदा हो या क्राइम का रखा हो, अगर शायद तो होना चाहिए, बेहतरीन बात है। तक सलीम वास्तिक का मसला है और इसके क्राइम का मसला है, तो ये इसने एक क्राइम किया था और इसने इस्लाम को और हमारे भोले भाले हिंदुओं को आड़ बना करके अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये रास्ता अपनाया, ताकि वो इसके जो गुनाह हैं, वो जो क्राइम इसने किए हैं, वो ढक जाएं, छिप जाएं। कोई भी आदमी क्राइम करके शायद नहीं कहेगा मैंने क्राइम करा है, अगर कहेगा तो पकड़ा जाएगा, सीधी बात है। और किसी को भी जेल में जाना या फांसी पे चढ़ना अच्छा तो लगेगा नहीं, तो जो क्राइम है उसे छुपाने की कोशिश करेगा। अगर वो अपनी बात पब्लिक के सामने रख देता तो चाहते लोग इस पर थू करते। तो इसने तो अपने एक फंडा बनाया, बेवकूफ़ बनाओ लोगों का, और पैसे के चक्कर में असल ये काम है, ये अपना बार कोड लगा लें। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सलीम वास्तिक, जिस नाम की चर्चा आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रही है, सलीम वास्तिक वही सलीम वास्तिक जिसको लेकर लगातार कई लाख लोगों की दुआएं सलीम वास्तिक के साथ थी जब सलीम वास्तिक पर हमला हुआ था। लेकिन आज सलीम वास्तिक इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि खुद सलीम वास्तिक आज पुलिस की गिरफ्त में है। और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सलीम वास्तिक के साथ लगातार डिबेट भी करते थे और कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखते थे, सलीम वास्तिक को क्रॉस क्वेश्चन भी करा करते थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर इनका क्या कहना है, जाकिर त्यागी जी मेरे साथ हैं। जाकिर भाई, सलीम वास्तिक का जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आप इस पूरे मामले को अपने जहनियत से कैसे देख रहे हैं? भाई, जब मैंने इसकी वीडियो देखनी शुरू करी तो इसकी वीडियो इतनी ख़तरनाक थी, वो मेरे पे नहीं देखी गई पूरी। और मैंने इसकी पॉडकास्ट एक भी नहीं देखी, एक के अलावा अभी बाद में, जिसमें मेरी मजाक सी कर रहे, खिल्ली उड़ा रहे बढ़िया वाली, वो मैंने इत्तेफाक से देखी है। ओहो मका भाई, ये तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे भाई। तो फिर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, थोड़ी सी क्या बात थी। बाकी रही सलीम की बात, उसे इस्लाम का ज्ञान नहीं, वो जानबूझ के झूठ जानबूझ के बोलता है। लोगों को तो बेचारों को नहीं पता आयत जो उतरती हैं किस वजह से उतरी हैं, क्यों उतरी हैं, क्या वजह थी, ये जानना आलिमों का काम है। हम भी मुकम्मल नहीं जान सकते, थोड़ी बहुत। अब जो वो बात करते हैं, मैं वो जानकारी लेकर जाता था, वो दूसरे सवाल रख देते। फिर एक सवाल करता था, दूसरा गैल दूसरा, मैं ज़रा सा बोलूँ था, फिर तीसरा। और पत्रकार भी अक्सर करते ही हैं सवाल, तो जवाब बजाय देने के मेरी तो बात बस जोकरों वाली रहेगी, मेरी बात कोई भी सामने नहीं है। हालांकि मैंने साबित भी करा है। उसने बोला था कि अल्लाह के नबी ने शराब पी है, मैंने चैलेंज करा था, अल्लाह के नबी ने नाउजुबिल्लाह अगर शराब पी है तो मैं सलीम तेरी गुलामी करूँगा, मेरा उस पर चैलेंज था। और कई बात ऐसी हैं, अगर बिना निकाह के बीवियों से अपनियों से हम बिस्तरी की है, कई से मैंने चैलेंज दी है। बाकी वो मेरी बात ये भी धुल मिल होगी, बाकी मैंने प्रूफ करा है, महसूस करा है पत्रकार ने भी। अब रही सलीम वास्तिक की बात जी। अब भाई, जैसे मैं यहाँ अब 26 साल से दिल्ली में हूँ, सलीम वास्तिक की जो सलीम खान नाम था पहला, वो भी गांव से हैं, मैं भी इधर उधर से, हरा दिल्ली लगभग इधर उधर से ही हैं। अब उसने पीछे क्या करा या ना करा किसी को जानकारी तो थी नहीं, मेरी भी नहीं, किसी को हो सके पता नहीं मैंने क्या कर खाया। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है, ना मैं कभी करूँगा, मैं गाली भी नहीं देता किसी को तरीके की। अब थोड़ी बहुत तो वैसी हो जाओ, अलग चीज़ है। बाकी सलीम ने 95 में एक लड़का उठाया था, संदीप बंसल, 30,000 फिरौती मांगी, उसने वो मारा। उसके गांव के भी, उसके भाई तक, उसके गांव के पड़ोसी सब बता रहे हैं, वीडियो भी आ रही है। तो ये बात साबित होती है। और फिर 1997 में उसे सज़ा हुई उम्र कैद की, वो 3 साल जेल में रहा। फिर पैरोल पे 2000 में छूट के आया, उसके बाद वो फरार हो गया। अब फरारी में ही अपना नाम बदल के या इधर उधर, मुजफ्फरनगर का रिकॉर्ड है, मेरठ का भी है, दिल्ली का भी है, अब गाजियाबाद में भी है, इधर कहीं काम भी करा है इसने, लकड़ी वगैरह का। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जब सलीम वास्तिक ने सब काम किया है उस समय में सलीम वास्तिक सलीम खान हुआ करता था और वो कट्टर मुसलमान हुआ करता था, और जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को सामने रखते थे, अपनी चीज़ों को बताता था, वो चीज़ें जो हैं उसी के तर्ज पर उसने ये काम किया है। लेकिन अब वो सलीम खान की जगह सलीम वास्तिक बन गए। नहीं, अगर मान ले मैं
कोई कुछ भी है, अब इससे कास्ट से है या जाति से कोई फ़र्क थोड़ी है। अगर क्राइम तो क्राइम है, कोई भी करे, अगर अब करा या पहले करा सज़ा तो बराबर ही मिलेगी। बाकी कोई अगर छुपता रहा है कानून से, छुप गया किसी तरह, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मान ले अगर मैंने ऐसा करा हो तो मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। भाई कोई किसी भी टाइप का हो, क्राइम क्राइम है, जो करेगा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैंने भी कुछ ऐसा करा हो तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो सलीम की या किसी की इसमें बात थोड़ी, उसने क्राइम करा है, किसी का लाल मारा है, उसे सज़ा हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि साहब 31 साल बाद ये मामला खुला है। एक्स मुस्लिम मुहिम तगड़ी चल रही थी, एक्स मुस्लिम का भी एक बड़ा जोरदार जो यात्रा भी निकाली गई थी। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को कुरेदा है, इस पूरे मामले को उजागर करने का जो है षड्यंत्र रचा गया है, और ये काम जो है एक्स मुस्लिम मुहिम देश में बढ़ती जा रही थी। इस वजह से सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिमों का हीरो बनता जा रहा था। इस वजह से षड्यंत्र करके सलीम वास्तिक को दोबारा फंसवाया गया। असल क्या है, ये लोग झूठ बोलते हैं। अब अभी मेरे अब से 1-2 घंटे पहले राजन जो इमरोज आलम है उससे बात हुई काफ़ी देर, क्योंकि मैं उससे कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो रात को वही करता है नशा, कोई शक नहीं है। अब वो भी कह रहा भाई ऐसी बात मत कर मेरे बारे में, जो सच है मैं वो बोलता हूँ। किसी को गलत लगो या सही लगो, मैं लगभग वो बोलूँगा जो सही है, चाहे मेरे खिलाफ भी अगर सही है तो मैं उसे बोलूँगा। मैं इस टाइप का आदमी हूँ। तो मेरी अभी बात हुई थी, उसने कई ऐसे आयतों को घुमाते हैं। अब आयत में सूरह बकर की 223वीं आयत है कि भाई औरत को कहा अल्लाह ने कि औरतें आपकी खेती हैं, जैसे चाहो आप उनके पास जाओ। वो कह खुल के कह रहे कि भाई आगे से जाओ या पीछे से चले जाओ, ऐसी खुल के बोलते हैं वो। अगर मैं चैलेंज करता हूँ इमरोज आलम को, अगर वो साबित कर दे कि अल्लाह ने या किसी हदीस में दिखा दे कि भाई आगे पीछे से जाओ, तो मैं उसका गुलाम, मेरे से वो कुछ भी काम ले ले। कोई वर्ड नहीं है, वो एक तरतीब है। मियाँ बीवी का दायरा, आप शादीशुदा रह सकता है आदमी, वो तरतीब वही है जो एक तरतीब बताई है। बाकी एक चीज़ दूसरी यूज किया उसके लिए नहीं है वो बात। ये लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा जाकिर भाई एक बात बताइए, क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्स मुस्लिमों के साथ मैंने कई बार आपको देखा, आप डिबेट भी करते थे, खासकर सलीम के संग तो कई मुद्दों को लेकर आप चर्चाओं में भी रहे हैं, और आप चर्चा करते भी थे, अपनी राय भी रखते थे। लेकिन एक्स मुस्लिम जो एक मुहिम चल रही थी, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि साहब इनकी जाँच होनी चाहिए, एक्स मुस्लिमों की भी जाँच। हाँ, अब मेरा भी नाम आ रहा, अब वाकई मेरी भी जाँच होनी चाहिए। और जितने भी ये हैं, हो सकता है पीछे का मेरा रिकॉर्ड या इनका रिकॉर्ड शायद गंदा हो या क्राइम का रखा हो, अगर शायद तो होना चाहिए, बेहतरीन बात है, तभी पता लगेगा सच्चाई क्या। अब रही बात एक्स मुस्लिम की, एक्स मुस्लिम या जिहादी ये कोई वर्ड नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के यूज़ लोग बोल दें। बाकी मैंने अगर इस्लाम मान लो छोड़ दिया, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दिया, मैं कहीं मैं जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी। अब मुझे उस पर तोहमत लगाने की, झूठ या सच बोलने की क्या ज़रूरत रहेगी? भाई मैंने छोड़ दिया। और लगभग बहुत ऐसे बेचारे जो छोड़ रहे, वो कह रहे हैं इस्लाम छोड़ दिया, जब तो हम इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं कि साथ साथ सही क्या है, उसमें गलत चीज़ों को हम बता रहे हैं कि साहब जो चीज़ें गलत हैं वो हम नहीं, इस्लाम में गलत एक नहीं है, उसे समझना, मतलब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हदीस पढ़नी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। 20 साल लगे हैं कुरान को तरतीब को समझने के, पढ़ने के लिए। एक बच्चा जब पैदा हो 8-10 साल का, तब जाके वो चलेगा, उसे 20-25 उस काम में लगे, तब वो मुकम्मल जान पाएगा क्या है। अब हमने पढ़ लिया आए थे, हमें भी ऐसी लगेगा, अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसे उठ पटांग लगेगी। उसकी तरतीब तो देखो वो क्यों उतरी है, क्या वजह थी। अब कुरान में एक भी यहूदी या ईसाई का नाम नहीं है, अगर कोई मुझे दिखा दे एक यहूदी ईसाई का। बाकी आपके सगे चाचा अबू लहब नहीं मान लाए हैं, उम्मे जमील आपकी चाची अबू लहब की घरवाली नहीं लाई है ईमान, तो वो अलग चीज़ है, ना लाया उसकी मर्जी। बाकी तंग करना, किसी पर तोहमत लगाना, झूठ सच बोलना, हकीकत में ये झूठ बोलते हैं। हम ऐसे साथी हैं हमारे, साबित करेंगे। हमारी अभी समीर से और अनीसा बानो के उससे बात होनी थी, वो हम नहीं कर पाए, हमें 2-4 काम से भी आगे बिजी भी हो गए, फिर हम भी चाह रहे हम बात ना करें। ये तो बात अभी कल परसों की हुई सलीम के साथ, क्योंकि बात होने नहीं देते, पूरी चलने देते नहीं लोग, बजाय सही होने के और ज़्यादा हमसे दिमाग यूँ हो गए, ये तो ऐसे ही फिर है भाई, जब बात ही नहीं पूरी होने देंगे। मेरा सवाल आपसे ये भी है, जो व्यक्ति ये कहता था कि साहब कुरान में ऐसी चीज़ें हैं, इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं, हम कुरीति बताते हैं, हम किताबों की सच्चाई बता रहे हैं, हम इस धर्म की सच्चाई बता रहे हैं,
तो कभी अपने बारे में क्यों नहीं सच्चाई बताई कि मैं कौन हूँ, मेरे संग क्या हुआ, मेरे संग ये हुआ, या मैंने इस घटना को अंजाम दिया? आप इसको कैसे ले रहे हैं? विनोद जी, कोई भी आदमी क्राइम करके शायद नहीं कहेगा मैंने क्राइम करा है। अगर कहेगा तो पकड़ा जाएगा, सीधी बात है। और किसी को भी जेल में जाना या फांसी पे चढ़ना अच्छा तो लगेगा नहीं। तो जो क्राइम है उसे छुपाने की कोशिश करेगा। अगर वो अपनी बात पब्लिक के सामने रख देता तो शायद लोग इस पर थू करते। तो इसने तो अपने एक फंडा बनाया, बेवकूफ़ बनाओ लोगों का, और पैसे के चक्कर में असल ये काम है। ये अपना बार कोड लगा लें। ये मैं जिस काम के लिए अपने पास ही खर्चा करता हूँ, जो भी करता हूँ, कोई कभी भी मुझे 1 रुपया लेता दिखा दे या साबित कर दे, मैं उस दिन दुनिया में अपनी शिकल दिखानी छोड़ दूंगा। अच्छा, आपने मिठाई क्यों बांटी? मैंने देख रहा था कि तस्वीर देखी, तस्वीर वायरल हो रही है कि जाकिर त्यागी जो सलीम वास्तिक के संग डिबेट करते थे, उन्होंने मिठाई बांटी। सलीम ने जो माहौल देश का ऐसा बना दिया, नफरत इतनी लोगों के दिल में घुस गई, वो खतरनाक ज़्यादा है देश के लिए। मैं हूँ, मेरे त्यागी हिंदू थे और सनातनी थे, मेरे में भी खून उनका असर है, मुझे कोई शक नहीं है, न मुझे कोई डाउट है। बाकी मैं मुसलमान हूँ, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उन्हें मुबारक हो। मेरी पूजा पद्धति तरीका अलग है, मैं अपनी पे हूँ। बाकी कोई मेरा यार दोस्त हिंदू हैं, बहुत हैं, अगर वो आगे यहाँ के मैं अपने की पूजा करता हूँ, मैं खड़ा होकर करा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे तो करनी है, मेरे कैसे नहीं रुकेगा। और मुझे अपनी करनी, कोई मेरे में भी अड़चन ना दे। तो हर आदमी आज़ाद है तरीके से जिए, एक दूसरे की खैर ख्वाही, भलमनसी, वफादारी, मिलना जुलना, लाड प्यार वो बना के रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, और मैं इसी टाइप का आदमी हूँ। तो सलीमर ने तो अपना बार कोड लगा लिया और भाई लोगों का बेवकूफ़ बनाया। लोग चंदा देते हैं, ये जो दल हैं बहुत सारे हैं, अल्लाह को खुल्लाम गाली दे। मैंने सुनी सलीम के यहाँ मैं बैठा था, पिंकी भैया आए और खुला अल्लाह को गाली दे रहे थे। हमारा दिल देखो हम कैसे बर्दाश्त करते होंगे। काश अगर मैं नाउजुबिल्ला, पहले तो मैं दूंगा ही नहीं किसी धर्म के बारे में, मैं कभी नहीं बोलूँगा। अगर मैं ईश्वर को या कुछ ऐसा वर्ड या गीता को या मनुस्मृति के बारे में या भागवत के बारे में कुछ बोल दूं, रामायण के बारे में, तो मैं बेवकूफ़ हूं, क्योंकि उनका पता है उनका क्या तरीका, मुझे अपना तरीका। तो मैं दूसरे पे जो कटाक्ष अगर करूं तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो जब भी नफरत अगर किसी के में डालनी हो तो दूसरे के धर्म में घुस जाओ, अच्छी बुरी कर लगो, हो जाएगा शुरू मामला। तो भैया इन्हें तो पैसे से मतलब है, और पैसे ही कमाने के लिए इन्होंने ही अपना एक धंधा बनाया मैन। देखिए, जाकिर त्यागी जो लगातार उनके संग डिबेट में बैठते थे, इनके साथ भी बातचीत करते, इनका कहना है कि साहब एक पैसा कमाने का एक तरीका था। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। अच्छा, मोहम्मद शहजाद त्यागी साहब तो कह रहे हैं कि पैसे कमाने का तरीका था, लेकिन जब हम एक्स मुस्लिमों से बात करते हैं, और ख़ासकर जब सलीम वास्तिक का इंटरव्यू करते थे या बातें करते थे, तो कहते हैं कि साहब हम तो सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, इस्लाम की कुरीतियाँ बता रहे हैं, उस धर्म में क्या है, उन किताबों में क्या है, उनके बारे में बता रहे हैं, पैसे का तो कोई मैटर ही नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मेरा इस पर यह कहना है, अगर वो इस्लाम की कुरीति बता रहे थे, तो पहले तो अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं कि इस्लाम में ये चीज़ गलत है, पहले तो उसको साबित करना पड़ेगा वो आखिर इस्लाम में है भी या नहीं। पहले तो उसको साबित करना पड़ेगा, जब हम ये तय कर पाएंगे वो कुरीति है या नहीं। दूसरा, जहाँ तक इनका पैसों का मामला है, आप कहीं पर भी देखें, चाहे सलीम वास्तिक हो, एक्स मुस्लिम समीर हो, साहिल हो, या जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, इनका सीधा तरीका सिर्फ QR कोड लगाना स्क्रीन पर और उनसे भोले भाले हिंदुओं को ठगना और उनके पैसों से अय्याशी करना, दारूबाजी करना, दारू पीना, नशे करना और लोंडियाबाजी, लड़कियाबाजी करना, सिर्फ इनका ये काम है, और बाकायदा इस चीज़ के सबूत भी हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, जो सलीम वास्तिक पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि साहब नाम बदलकर पहचान छुपा कर रह रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सब तो कराया गया है, ये सब तो एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, और ये सब जो एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही थी, इससे कुछ लोग डर गए, इससे कुछ लोगों में घबराहट पैदा हो गई कि कहीं चीज़ें पूरे वर्ल्ड लेवल पे ना आ जाए, इसीलिए अब टारगेट करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है, पहले तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। इन 2-4 बंदों के अलावा कौन है एक्स मुस्लिम? सब हिंदू है या मुसलमान है? कौन एक्स मुस्लिम अपने आप को कहता है? पहले अरे करोड़ों लोग जुड़े हुए एक्स मुस्लिम मुहिम से, कोई नहीं है, कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। कौन जुड़ा हुआ?
कोई नहीं जुड़ा हुआ। ये 2-4 लोग हैं, इनके साथ 1-2 और होंगे, कोई नहीं इस मुहिम से जुड़ा हुआ है सिर्फ। और जहाँ तक सलीम वास्तिक का मसला है और इसके क्राइम का मसला है, तो ये इसने एक क्राइम किया था और इसने इस्लाम को और हमारे भोले भाले हिंदुओं को आड़ बना करके अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये रास्ता अपनाया, ताकि वो इसके जो गुनाह हैं, वो जो क्राइम इसने किए हैं, वो ढक जाएं, छिप जाएं। आपको क्या लगता है अब 31 साल तक पुलिस को पिछले 26 साल तक पुलिस को पता नहीं लगा, नाम छुपाई, पहचान छुपाई, इसको लेकर भी सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि साहब ऐसा कैसे हो गया कि 26 साल तक कोई व्यक्ति छुपा रहा और उसके बाद वो सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आता रहा, फिर भी पुलिस सोती रही। देखो, जहाँ तक पुलिस का मसला है, वो पुलिस ज़्यादा बेहतर जानती है वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, हम तो नहीं जानते। लेकिन हमें तो अब सामने हमारे बात आई है, तो हम इस बात को अब ये कह सकते हैं कि अब हमारे सामने क्या कंडीशन है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। पिछले 25 साल में पुलिस ने क्या करा, क्या नहीं करा, हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते और ना ही हम कहेंगे, क्योंकि पुलिस का मामला और उनका आपस का क्राइम का मामला वो जाने, वो बेहतर जाने है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मुझे तो यही लग रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं तक सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि ये फरारी पर भी रहा है और इसने अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में इतने झूठ बोले हैं कि मैं मौलाना रहा हूँ, मैं फलाना रहा हूँ, मैं ढिमकाना रहा हूँ, लेकिन कभी भी इसने ये नहीं बताया कि मैं किसी स्कूल में टीचर भी रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर भी कराया है, मैंने किसी बच्चे को मारा। इन सब बातों को इसने छिपाया है और इस्लाम का और हिंदुओं को इस्तेमाल करके इन सब बातों को अपनी बातों पर डालने की कोशिश की है। लेकिन अब हम दिल्ली पुलिस की तारीफ़ भी करेंगे, क्राइम ब्रांच की तारीफ़ भी करेंगे कि इसको 25-30 साल बाद गिरफ्तार किया है और इसको सज़ा होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे त्यागी जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो बड़ी मुलाकात आपकी तो हुई है, छतों पर बैठ के कई किताबों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन कभी आपको लगा नहीं कि क्या कैसे व्यक्ति हैं? कभी आपने उनकी पर्सनल जीवन के बारे में कभी चर्चा हुई? मैं तो सामने कैमरे की जो बात हुई अक्सर हुई है, कभी इत्तेफाक होगी थोड़ी बहुत बैठ के, तो मिला के ये है, क्राइम का ना तो कोई जात है ना कुछ है, बाकी जिसने क्राइम करा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने जो अपने इस्लाम का निफा करने के लिए सलीम से बात की है और सलीम को ढूंढने के लिए मुझे लगभग 6 महीने लगे हैं। मैं बहुत बार जो चैनल है ये, इन पे भी गया हूँ, कई बार जगह मुझे पता लगा सलीम आज वहाँ है, जैसे भी कहीं से मैं पहुँच गया, हालांकि मुझे किसी ने राह नहीं दिया। फिर मैं एक बार लाल किले पे गया तो मैं घूम फिर के आ गया, जंतर मंतर पे भी मैं कई दफ़े गया, क्योंकि वहाँ भी पता लगा था भाई पत्रकार आते हैं। फिर एक दिन मैं गया तो मैं जैसे लाल किले से चांदनी चौक गया तो वहीं बात हो रही थी, तो मुझे वहाँ 5-4 पत्रकार के मिले नंबर, उनमें दीपक विधायक, तो दीपक शर्मा, तो मैं उससे नंबर ले गया, उसके ज़रिए मेरी इनसे, उसने भी 2 महीने लगा दिए थे बात करने में इनसे, तो तब बात हुई। क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, मुझे पता है। बाकी ये एक, अब कुरान बहुत लंबी चौड़ी बात है, इतना तो मैं भी आलिम नहीं हूँ जो मैं हक बता दूँ। तो जो मैं जानता हूँ तो हट जा, दूसरी बात ये उठा दें, कुछ गुमराह कर दें। अब जैसे अभी सलीम की अनीसा बानो की बात हुई थी, एक सूरह तलाक की आयत है 4, उसमें है कि जिन औरतों को हैज से ना उम्मीद हो चुकी हो, यानी उम्र हो गई हो 40-50 साल की और हैज आना बंद हो गया हो, तो अल्लाह बता रहा कि उनकी भी इद्दत 3 महीने हैं। और जिन्हें अभी हैज आना शुरू ना हुआ हो, तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी, मैं कहा ये औरतें जिन्हें के बच्चे नहीं होते, उन्हें हैज नहीं आता। और कुछ औरतें ऐसी हैं 20-25 साल की है, हो रही शादी हो रही, उन्हें हैज नहीं आया, पीरियड ही नहीं आया अभी तक, तो उनके बारे में वो थी। तो समीर ने वो बात एक बच्ची पर डाल दी कि बच्चियों से भी इन्होंने शादी करी, हालांकि कोई बच्ची का रिकॉर्ड नहीं मिलता, मैं भी वहाँ बेवकूफ़ बन गया। तो ऐसी चीज़ ये झूठ बोलते हैं, हालांकि समीर को पता है सच क्या है, पर वही के सामने वाले को डाउन करना मतलब ये है। तो वो उन औरतों के लिए आया था कि जिन्हें अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ हो, उनकी भी इद्दत 3 महीने हैं, तो गुमराही है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सलीम वास्तिक ने लाखों लोगों के भरोसे को कुचल दिया? जिन लोगों ने भरोसा किया, विश्वास जताया, लाखों लोगों ने दुआएं करी, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों का भरोसा तोड़ दिया? मैंने जब भी किसी भी पत्रकार ने या किसी से भी मेरी जब भी बात हुई है,
तो मैंने हमेशा कहा कि सलीम जो है 100 के 100% झूठ बोलता है। हो सकता है 1% कोई एक आधी बात तो सही भी बेवकूफ़ की भी हो जा। मैंने कभी अगर कहा हो कि हाँ सलीम भाई सच बोल रहा है, मैंने हमेशा कहा, चैलेंज करे हैं, चैलेंज भी दिए हैं। हालांकि मेरे चैलेंजों को वो कर दिया गया है वो वैसी, क्योंकि वो 3-4 थे, अब वो 2-4 बात उठा ले कर थे। एक अब्दुल्ला है, वो कह रहा कि भाई पलीद का मतलब है गंदा, जैसे गंदा कपड़ा, गंदी बोतल, गंदी कार, गंदा ये। तो वो कहा था कि भाई ये गंदे हैं, इन्हें मक्के के जो हज उम्रा जो करते थे लोग पहले, तो वो नामर्जाद नंगे होकर करा करते थे, ईसाई यहूदी नामर्जाद बिना कपड़ों के, औरतें भी और आदमी भी। तो अल्लाह के नबी ने वो कहा कि भाई इन्हें अब मतान देना, ये ऐसे नहीं करेंगे, तो तरीके से होगा। और फिर एक 10 साल का मुआहदा हुआ था। तो जैसे आपके कुछ साथी हों और मेरे कुछ हों, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। इसलिए अल्लाह के नबी हमेशा दूसरों के ही लिए लड़े हैं, अक्सर ज़्यादातर अपने लिए कम लड़े, कभी पहल नहीं करी है। कोई साबित कर दे जंग पहल करी हो तो मैं उसका गुलाम, ये मेरा चैलेंज है। कम से कम भी 100 लड़ाइयों से, जंगों से ज़्यादा अल्लाह के नबी ने जंग लड़ी हैं। अगर कोई ये साबित कर दे कि भाई पहल जो उन्होंने करी है, तो मैं उसका गुलाम, मेरे से वो चाहे काम ले ले, नहीं मिलेगा रिकॉर्ड। हमेशा दूसरों ने पहल करी है। और रही बात सलीम भाई की, 100% झूठ बोलता है और झूठा है पक्का, मैंने हमेशा कहा है। और भाई उसने अगर किसी का लाल खपाया है तो उसे, अब तो हो रही उम्र का है, उसे फांसी होनी चाहिए। मैं जब भी मुखालिफ था, आज भी हूँ। बस मैं उसकी एक बात से कायल था, वो कुछ बातों का जैसे कह देते उसका बुरा नहीं मानता था, यानी थोड़ा सा दिल एक साफ टाइप आदमी था, वो कह दिया करता, सुन भी लिया करता। तो ऐसा तो था। जैसे मुझे कहा उन्हें कि भाई आज बकरा है, बिरयानी तो यहीं बनेगी, तो मैंने भी कभी कर दिया, जैसे ले भाई कर वाले इसी से बात, या भाई तेरा ये हेलमेट मार दूँगा, ऐसे हो जाती है अक्सर बात, जो गुस्से में या जैसे भी थोड़ी बहुत, इतनी तो चल जा। तो मैंने उसे कभी उसका इकरार नहीं करा है कि वो सच्चा है। मैंने हमेशा यही कहा है, नहीं वो झूठा है 100%। कोई मेरी बाइट दिखा दो कि भाई सलीम सच बोलता है, नहीं बोलता। समीर ज़्यादा जानता है, समीर को पता है। कई बात हमने बैठ के करी, समीर जैसे मैं गया था तो समीर ने इकरार करा, हाँ भाई ये सही है, ये बात सही है। उसे सलीम कहता था नहीं ये तो डायरेक्ट ऐसी है। जैसा एक हिबा है, औरतें अपने को पेश कर रही थी अल्लाह के नबी के लिए कि अल्लाह के नबी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, और अल्लाह के नबी भी चाहे निकाह कर कर रखना बगैर मेहर के, तो ये अल्लाह के नबी को इजाज़त थी बस, और को नहीं थी। तो उसको कहता नहीं कोई आया तो उनको ऐसी रख ली ना, उससे तो झूठ बोलता है वो। और आदमियों ने अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को पेश करा अल्लाह के नबी के कि भाई अल्लाह के नबी हमारी बेटियों से निकाह कर लो, हमारी बहनों से निकाह कर लो। अल्लाह के नबी ने किसी भी औरत से ऐसी से ना तो हिबा किया है और ना निकाह करा है। और कोई बता दे नामक फला से करा है तो मुझे बता देना, हमेशा औरों से करा दिया। जैसे कोई औरत आई, अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ बगैर मेहर के, तो साहबी बैठे, अल्लाह के नबी अगर आपको नहीं है तो बात मेरे से करा दो। तो अल्लाह के नबी ने साहबी जैसे थे आदमी दूसरे, उनसे निकाह करवा दिया करे थे। तो अल्लाह के नबी ने खुद कहा है भाई तुम मुझे ये ऑफ़र मत दिया करो कि भाई मेरी बेटी से शादी कर लो या मेरी बहन से शादी कर लो, मुझे बुरा लगता है। हालांकि वो चाहते तो कुछ भी था। देखिए बिल्कुल तमाम मुद्दों पर हमने बात की, और सलीम वास्तिक की इस पूरी मामले के बाद आखिरकार जाकिर त्यागी उनका क्या कहना है। अब सलीम वास्तिक जो लगातार फरारी काट रहे थे और लगातार जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद चर्चाओं में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, और अब ये नाम उभर के सामने इसलिए आया क्योंकि 1995 की वो घटना, एक बच्चे का अपहरण, बच्चे के अपहरण के बाद 30,000 की फिरौती मिलने के बाद भी उस बच्चे की हत्या, और हत्या के बाद उम्र कैद के बाद 2000 में कह सकते हैं कि जेल से बाहर आए, और बाहर आने के बाद कभी जेल वापस नहीं गए। लेकिन 31 साल बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला खुलकर आया है, और तमाम लोगों की अपनी राय है। जाकिर त्यागी जी ने भी अपनी बात कही है। आप इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शुभ यादव के साथ विनोद शर्मा।